Hello everyone. In previous video we have discussed about auxin phytohormone. Now second phytohormone is gibberellins. They are also known as gibberellic acid. यानी इनका नेचर कैसा हो गया? They are acidic in nature. They were first discovered in Japan. They are related to rice disease. राइस डिजीज़ से ये कैसे ये रिलेट कर गए हैं ये हार्मोन्स? राइस में एक डिजीज़ देखी थी, बकाने डिजीज़ के साइंटिस्ट ने, होरी नेम के साइंटिस्ट ने, उन्होंने ये देखा था कि जो राइस के जो प्लांट है उनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, यानी उसमें फ्लावरिंग तो क्या हो गई है, ब्लॉसम जो नहीं हो रहा है, बट उनकी जो लेंथ है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है, यानी हाइट में तो इंक्रीज़ हो रहे थे वो राइस की जो प्लांट्स हैं, बट उनमें कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। और जो फ्लावर है वो कैसे थे, जो प्लांट है सॉरी कैसे थे, प्लांट थे थिन एंड लॉन्ग विद नो फ्लावर्स। इस डिजीज़ को फूलिश डिजीज़ का, क्योंकि उनकी हाइट थी जो कंपैरेटिवली बहुत लॉन्ग थी, और उस डिजीज़ को नेम दिया बकाने डिजीज़। जब इस प्लांट में देखा कि इस राइस क्रॉप को जब इसकी रिसर्च की, इसकी स्टडी की, तो उसमें से एक फंगस जो है वो आइसोलेट किया था। उस फंगस का नेम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ये फंगस जो था एक ऐसा एसिड रिलीज कर रहा था जिसका नेम था जिब्रेलिन और जिब्रेलिक एसिड। इस केमिकल की वजह से प्लांट में क्या हो रहा था, राइस प्लांट में फ्लावरिंग तो स्टॉप हो गई थी, और कंटिन्यूसली ये जो प्लांट है वो इलोंगेट हो रहा था, लॉन्ग हो रहा था, प्लांट थिन था, उसकी नोड्स और इंटरनोड्स कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे थे। तो ये बताया कि ये जो है जिब्रेलिन, देखा कि ये प्लांट में जिब्रेलिन का क्या रोल होता है, कि जिस तरह से जैसे ऑक्सिन है, ऑक्सिन भी क्या कर रहा है, ग्रोथ को जो प्रमोट करता है, सिमिलरली यहाँ पर भी जिब्रेलिन क्या है कि जो ग्रोथ को तो प्रमोट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये इंटरनोड इलोंगेशन कर रहा है। वहाँ पर तो इंटरनोड की शॉर्टनिंग हो रही थी, लेकिन यहाँ पर जिब्रेलिन क्या करता है, इंटरनोड को इलोंगेट कर रहा है। तो इसलिए बोला है कि जिब्रेलिन फर्स्टली फाउंड इन फंगस। विच फंगस? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई किस क्रॉप में प्रेजेंट था? राइस क्रॉप में। और ये इसमें डिजीज़ थी, ये इस डिजीज़ का नेम क्या था, बकाने डिजीज़। और फुलिश प्लांट इसे कहा था, बिकॉज ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा था और ना इसमें फ्लावर थे। जब फ्लावर ही नहीं होंगे तो फ्रूट कहाँ से बनेगा, फ्रूट नहीं होंगे तो उसमें ग्रेन कहाँ से आएंगे, सीड कहाँ से आएंगे, यानी राइस तो मिला नहीं, सिर्फ प्लांट ने क्या की, वेजिटेटिव ग्रोथ की। अभी तक जो मोर देन 100 जिब्रेलिक एसिड्स आर ऑब्टेन्ड सो फार। ऑल जिब्रेलिक एसिड का जो अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो दे आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी उनमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा। और जितने भी जिब्रेलिक एसिड हैं, यानी 100 जिब्रेलिक एसिड जो हैं दे आर डिस्कवर्ड टिल नाउ, उनमें जो कार्बन है वो कितना होगा, कार्बन एटम जो है वो 19, और हाइड्रोजन जो है ये 22, 24, 26 हो सकता है। इस तरह से जो ऑक्सीजन है वो 5 और 6 हो सकता है। जिब्रेलिन्स जो होते हैं वो नॉन पोलर है, ठीक है, नॉन पोलर हैं, और दे आर नॉट अफेक्टेड बाय लाइट। जैसे हमने ऑक्सिन में देखा कि उनका जो सिंथेसाइज है वो लाइट की प्रेजेंस में होता है, बट वो बनते कहाँ पर जाते हैं, शेड में, यानी डार्क साइड में, नॉन इल्यूमिनेटेड साइड में। यानी ऑक्सिन का सिंथेसिस जो है वो लाइट से अफेक्ट होता है, बट जिब्रेलिन्स जो हैं वो लाइट से अफेक्ट नहीं होते। ये लाइट पर जो डिपेंड नहीं है, लाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस में इनका सिंथेसिस जो होता है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है, यानी कोई अफेक्ट नहीं होता। अब हम देखेंगे कि क्या क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं जो जिब्रेलिन करते हैं। फर्स्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिन इज इंटरनोड इलोंगेशन। इंटरनोड क्या होते हैं, जैसे ये स्टेम है, स्टेम में जहाँ से लीव्स अराइज होती हैं, दे आर कॉल्ड एज नोड्स। Space between two nodes are called internode.
इंटरनोड की अगर ये लेंथ बढ़ा दें तो ये क्या हो जाएगा, उससे क्या होगा, एक तरह से इनडायरेक्टली प्लांट की भी हाइट इंक्रीज हो रही है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें स्टेम काम में आता है, जैसे शुगर केन। तो शुगर केन का जो स्टेम है या बैम्बू ट्री है, इनमें क्या होगा कि अगर इसका जो इंटरनोड इलोंगेट होगा तो प्लांट क्या होगा, उसका स्टेम लॉन्ग होगा, तो वो कमर्शियली यूज़ होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ड्वार्फ होते हैं, उनकी हाइट इंक्रीज करने के लिए जिब्रेलिन का स्प्रे करते हैं। कुछ ऐसे प्लांट जिनमें क्या होता है, लीव्स इस तरह से ब्रांच्ड है और स्मॉल है, उन्हें कहते हैं रोजेट। ठीक है, रोजेट प्लांट। अगर इसमें उसमें जिब्रेलिन का स्प्रे कर दे तो ये जो प्लांट में इंटरनोड इलोंगेशन होगा, इंटरनोड इलोंगेशन मीन्स कि इसका जो स्टेम है वो इंक्रीज हो रहा है, बट उसमें कोई भी लीफ अभी तक नहीं लगी है, और यहाँ अबव से इसमें लीव्स लगना स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो लीफलेस स्टेम बना था, यानी इसी प्लांट को इसमें कन्वर्ट करना है, तो वो किससे पॉसिबल है, जिब्रेलिक एसिड से। और रोजेट प्लांट को अगर उसे टॉल बनाना है, इस प्रोसेस को कहेंगे बोल्टिंग। बोल्टिंग मीन्स कि लीफलेस स्टेम का फॉर्मेशन को इंड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड बोल्टिंग। एंड बोल्टिंग इज पॉसिबल ओनली थ्रू जिब्रेलिक एसिड। सेकेंड, फिजियोलॉजिकल इफेक्टिव सीड जर्मिनेशन, यानी सीड जर्मिनेशन को ये प्रमोट कैसे करते हैं कि जितनी भी ये क्रॉप्स हैं, वीट, राइस, मेज, इनके जो सीड कोट होते हैं थिक होते हैं। इनके जो सीड कोट में जिब्रेलिन प्रेजेंट होता है, जिब्रेलिक एसिड, जो क्या करता है, अमाइलेज, लाइपेज, इन एंजाइम्स को इंड्यूस करता है। और जिब्रेलिन जो है, अगर अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, इन एंजाइम को इंड्यूस करेगा तो ये क्या करेंगे, जो इस सीड में प्रेजेंट है एंडोस्पर्म, उसको डाइजेस्ट करने लगेंगे, और डाइजेस्ट करेंगे तो वो जो सिंपल फूड में कन्वर्ट होगा, वो सिंपल किसे मिलेगा, वो एम्ब्रियो को। और एम्ब्रियो जो है वो ग्रो करेगा, और एम्ब्रियो जर्मिनेट होगा किसमें से, सीड में से, जिससे फाइनली क्या होगा, जर्मिनेशन। दोबारा समझिए क्या है कि जितने भी जो वीट, राइस, मेज, बार्ले, इनके जो सीड होते हैं, ये क्या होते हैं, इनका सीड कोट थोड़ा हार्ड होता है, और उसमें जो लेयर होती है उसे बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर में नेचुरली क्या प्रेजेंट होता है, जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड। ये जिब्रेलिक एसिड के इफेक्ट से कौन कौन से एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं, अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज। अमाइलेज किसके डाइजेशन को प्रमोट करेगा, कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज, लिपिड, एंड प्रोटीएज, प्रोटीन। जब ये इसका डाइजेशन स्टार्ट करेगा तो मीन्स एम्ब्रियो को क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा, फूड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और फूड अगर उसे मिल गया नरिशमेंट, तो वो ग्रो करेगा, और ग्रो करके फाइनली क्या हो जाएगा, सीड जर्मिनेट हो जाएगा। तो जिब्रेलिन जो है वो क्या कर रहे हैं, सीड जर्मिनेट करते हैं। ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, यहाँ पर यही सिमिलर ही है ऐसे ही, कि यहाँ पर कुछ ऐसे सीड्स जो हैं जो बहुत लॉन्ग टाइम से जर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, और उनमें भी जिब्रेलिन का स्प्रे कर दें, यानी डोरमेंसी मीन्स जो रेस्टिंग स्टेज, क्विसेंट स्टेज में रखे हुए हैं और बहुत टाइम से जर्मिनेट नहीं हुए हैं, उसे हम कहेंगे डोरमेंसी। और उस डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए किसका स्प्रे करेंगे, जिब्रेलिन एसिड का या जिब्रेलिक एसिड। अगर हम ऑक्सिन में देखें तो ऑक्सिन क्या कर रहा था, डोरमेंसी को प्रमोट कर रहा था कि पोटैटो ट्यूबर में ये बर्ड्स जो हैं ये जर्मिनेट नहीं हो, इसके लिए क्या कर रहे थे, ऑक्सिन का स्प्रे कर रहे थे, जिससे हम उस पोटैटो ट्यूबर को लॉन्ग पीरियड के लिए रख लें, स्टोर कर लें। लेकिन जिब्रेलिन क्या कर रहा है, डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा है। बट अगर एक कंसंट्रेशन से, यानी एक इनफ कंसंट्रेशन से भी ज़्यादा अगर जिब्रेलिन दे दे तो वो डोरमेंसी क्या होगी,
डोरमेंसी ब्रेकिंग जो है वो इनफेक्टिव होगी। तो एक एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन में ही उसका स्प्रे करना चाहिए। नेक्स्ट इज फ्लावरिंग। जिब्रेलिन किसको प्रमोट करते हैं? फ्लावरिंग को, यानी वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन किससे होता है? फ्लोरिजन हार्मोन। इस हार्मोन को आइसोलेट नहीं किया, इसलिए इसे इस फाइटो हार्मोन में काउंट नहीं करते हैं, बट इनडायरेक्टली क्या कर रहा है? जिब्रेलिक जो है वो फ्लोरिज्म के फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है। फ्लोरिज्म जैसे ही बनता है तो क्या होने लग जाती है? फ्लावरिंग। तो फ्लावरिंग को भी प्रमोट कर रहा है। और वहाँ पर ऑक्सिन क्या कर रहा था? एक्सेस में जो ह्यूज क्वांटिटी में फ्लावर्स बन रहे थे, अगर उन पर किसका स्प्रे कर दें? ऑक्सिन का कर दें, तो फ्लावर्स का नंबर क्या हो जाता था? कम हो जाता था। उसका यूज़ किस में करते थे? कि फ्रूट का जो साइज़ है वो जो परफेक्ट होना चाहिए, इसके लिए ऑक्सिन का स्प्रे कर रहे थे। और यहाँ पर फ्लावरिंग ज़्यादा करने के लिए किसका स्प्रे करना है? जिब्रेलिक एसिड का। पार्थेनोकार्पी एक ऐसा फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही बन जाए, दैट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। और फ्रूट का फॉर्मेशन किससे होता है? फ्रूट किससे बनता है? ओवरी से। और ओवरी किस में प्रेजेंट होती है? फीमेल पार्ट, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये जो पिस्टिल है इसमें प्रेजेंट है। तो ये जो ओवरी है ये विदाउट फर्टिलाइजेशन ही किस में कन्वर्ट हो जाए? फ्रूट में, दैट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट without fertilization is called parthenocarpy. Parthenocarpy can be induced by auxin and gibberellin. बट अगर दोनों में देखिए कि कौन ज़्यादा इफेक्टिव है, तो वो है जिब्रेलिक एसिड। कि कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें ऑक्सिन भी काम नहीं करता है, जैसे पाइनएप्पल है, मैंगो है, उनमें जिब्रेलिक एसिड जो है वो हम कहेंगे कि 100% इफेक्टिव होगा। एग्जाम्पल है एप्पल, पाइनएप्पल, टोमेटो, एप्पल, पाइनएप्पल, टमाटो, इनमें ऑक्सिन से भी ज़्यादा जिब्रेलिक एसिड वर्क करता है। तो यहाँ पर ये थे इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ जिब्रेलिक एसिड। ओके स्टूडेंट, in next video we will be discussing about cytokinin. Thank you very much.